क्लियर? अक्षिता क्लियर? Yes, दी. Then we have next lawful consideration. हम सेकेंड स्टेज पे आ गए हैं. प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट. हमने कल ऑफर एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस एंड promise and consideration makes an agreement and agreement and legality of that agreement makes the contract. ठीक है, हम कंसिडरेशन तक आ गए हैं. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration of the promise. ये ऑफिशियल डेफिनेशन है कंसिडरेशन की डायरेक्ट में. Every promise and set of promises forming the consideration for each other is an agreement. तो अगर आपने कुछ करा है, किसी के लिए कुछ करने को बोला है, या आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और किसी को कुछ चीज में रोकने के लिए रोक रहे हैं कुछ चीज करने के लिए, तो उस चीज के लिए आपको कुछ सर्टेन वैल्यूएबल एसेट और समथिंग देना पड़ेगा, जिसको लॉ की लैंग्वेज में कंसिडरेशन कहा जाता है. क्लियर? So, a contract without consideration is void and hence is not enforceable in the eyes of the law. Consideration must have a value that can be objectively determined and should hold some value. मतलब वैल्यू होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी इम्पॉसिबल और लीगली परमिसेबल. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने इस टेस्ट में 50 मार्क्स ला दिए तो मैं आपको चांद ला के दे दूंगी. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी पॉसिबल एंड लीगली परमिसेबल. इट शुड नॉट बी, इट शुड बी लिखा है. It should not be immoral, or we can say it should be moral. It should not be immoral or against the public policy of the state. Clear? Then agreements without consideration is void. But since there is a rule, there must be some exceptions to it. तो contracts arising out of natural love and affection, ये वाले जो एग्रीमेंट होते हैं, ये विदाउट कंसिडरेशन भी एनफोर्सेबल होते हैं इन द आइस ऑफ लॉ. जैसे हमारे रिलेटिव्स हमारे होम विजिट पे आते हैं, सो दे गिव अस सम मनी और समथिंग. ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. तो ये लॉ की लैंग्वेज में एनफोर्सेबल होते हैं. एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट ये दो तीन एक्सेप्शन है इसके. सेकेंड है प्रॉमिस टू कंपेंसेट अ पर्सन फॉर समथिंग वॉलेंटरी डन फॉर द प्रॉमिसर. मतलब मैंने वॉलेंटरीली किसी को कंपेंसेट कर दिया है बिकॉज मुझे उसका एक्ट पसंद आया, या उसने जो मेरे लिए करा मुझे वो अच्छा लगा, तो मैंने उसको एज अ अप्रिसिएशन और टोकन ऑफ लव एक पैसे दे दिए या कुछ चीज दे दी. फॉर एग्जाम्पल, एक्स फाइंड्स वाई पर्स and gives it to him. Y promises to give 1,000 rupees. This is a contract provided that the promise must be made by the promiser voluntarily. तो ये important है. जैसे मुझे किसी का पर्स मिला जिसमें 5,000 रुपीज है, और मैंने वो इंसान को आइडेंटिफाई कर लिया और मैंने ढूंढ के उन्हें दे दिया. अब उन्हें मेरा ये एक्ट ऑफ ऑनेस्टी इतना पसंद आया कि उन्होंने उनके पर्स में से 5,000 से मुझे 2,500 रुपीज मुझे ही दे दिए उन्होंने. तो ये उनका जो एक्ट था वो वॉलेंटरी था, एंड उन्होंने मुझे इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर माई गुड डीड, उन्होंने आउट ऑफ लव एंड उसमें मुझे दिया है. क्लियर? सो दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल इन द आइज ऑफ लॉ.
तो इसी इसी वाले पॉइंट से रिलेटेड ये एक डॉक्ट्रिन आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी एस्टॉपल। व्हेन वन पर्सन हैज कॉज्ड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, देन ही शैल नॉट बी अलाउड टू डिनाई द ट्रूथ ऑफ दैट थिंग। मतलब अगर मैंने बोला है कि, अगर मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि ये वाला जो शेयर है शेयर मार्केट में है ये अच्छा चल रहा है, और आपने बोला कि आपको कंफर्म है, मैंने बोला हाँ कंफर्म है, अगर तुझे लॉस हुआ तो मैं तुम्हें रिम्बर्स करूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक आपको चीज बताई जिस जो मैंने आपको सच बिलीव कराई, एंड आपने मैंने बोला कि ये वाला शेयर अच्छा चल रहा है इसीलिए आपने उस चीज को बिलीव करा, और मैंने बोला कि अगर आपको लॉस होता है तो मैं आपको रिम्बर्स करूंगी उस लॉस का। तो मैंने एक अश्योरेंस भी दी आपको। सो प्रॉमिस प्लस रिलायंस इज इक्वल टू एनफोर्सेबल। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल है ये एक्सेप्शन के अंडर ही आती है। मॉक्स में इसके पैसेज आएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, अ फंड वॉज रेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज किड, मैनी people promised to contribute, and on the basis of that promise the construction of the school was started, but the defendant later refused to pay the promised amount. The court in this case allowed the plaintiffs to recover money from the defendant by applying the doctrine of promissory estoppel. मतलब एक एक्ट स्टार्ट हुआ है किसी के बिलीफ के लिए, बिलीफ के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो फंड रेजर्स थे जिन्होंने फंड के लिए एग्री करा था, डिफेंडेंट्स जो थे जिन्होंने फंड देने के लिए एग्री करा था, अगर वो एग्री ही नहीं करते तो स्कूल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता नहीं। तो अगर आपने किसी चीज, किसी एक एक्ट करवाया है इस बिलीव में कि हाँ मैं हूं, मैं करवा दूंगी करके, तो आपको वो एक्ट कंप्लीट करना है, अदरवाइज आप लायबल होगे। क्लियर? तो यहाँ जैसे ये एग्जाम्पल था कि कोर्ट ने डिफेंडेंट्स को बोला कि आप पैसे दो इन लोगों को। क्लियर? एक्सेप्शंस और कंसिडरेशन। तो हम लोग क्वेश्चन कर लें फिर। क्वेश्चन करना है आज सॉल्व। व्हाई यू ऑल आर स्माइलिंग? वी कैन डू टुमारो ऑल्सो, अगर आज नहीं कंप्लीट करना है तो। एक्चुअली ये कम्युनिकेट कल करना है। अच्छा, यस नो लिख दो, मेजोरिटी विंस कर लेते हैं, 3 लोगों को। सो वी गॉट एक टुमारो और बाकी दो ने बोला है एज माई विश। आप लोग बता दो, अगर करना है तो आज डिस्कस कर लेते हैं या कल कर लेंगे। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो हमने आज टॉपिक पढ़ा ना, एज अगेंस्ट वाला, वो वैसा वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, चलो कल कर लेते हैं। बट कल की क्लास में पहले ये डिस्कस करेंगे फिर आगे थ्योरी पढ़ाऊंगी मैं। एक्सेप्टेड? ओके, तो हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी मैंने टॉपिक्स कम इसलिए रखे क्योंकि ये वाला जो पार्ट था वो एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, सो हम लोग फिर एक से मुझे आप लोगों को ना बेर एक्ट दिखाना था जिससे मैं नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ ना। सी, ये बेर एक्ट है जिससे नोट्स प्रिपेयर, अभी मैं इसके रेफरेंस से ही आप लोगों के नोट्स रेडी कर रही हूँ। इज इट विजिबल नाउ? ये हमने जो आज इलस्ट्रेशन डिस्कस करी थी ना वो ऑफिशियल इलस्ट्रेशन सी थी, पैरेट बोलते हैं उसे। सो क्लास इज डन। हाउ वाज द सेशन? समझ आया कि नहीं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा टफ है तो मुझे बता देना जब जहां समझ ना आए, सो आई विल इम्प्रूव माई एक्सप्लेनिंग थिंग।
कुछ डाउट किसी को? तो हम लोग बाइंड करें सेशन, कल सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन विल डू द रेस्ट थ्योरी पार्ट। क्लियर? ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय थैंक यू बाय। दी। थैंक यू दी। थैंक यू दी। बाय बाय।